चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आज दुबई में होगा। भारत या न्यूजीलैंड, ट्रॉफी कौन ले जाएगा? चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में भारत 5वीं मर्तबा फाइनल में पहुंचा, जबकि न्यूजीलैंड 3री मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलेगा। भारत 2 मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल अपने नाम कर चुका, जबकि न्यूजीलैंड ने सन 2000 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। शौकीन में जबरदस्त जोशो खरोश, मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके। स्टेडियम की गुंजाइश के मुताबिक क्रिकेट फैंस मैच देखने के लिए मौजूद होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पर हजारों करोड़ रुपए का जुआ। क्रिकेट करप्शन के गढ़ भारत का जेंटलमैन गेम के साथ फिर खिलवाड़। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से कबल दिल्ली पुलिस ने 5 बुकीज को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान मैच पर 5,000 करोड़ से ज्यादा की रकम लगाने का इंकशाफ। दिल्ली पुलिस ने छोटी मछलियों को तो पकड़ लिया, लेकिन करप्शन के मगरमच्छों के गिर्द दायरा तंग करने के सवाल पर खामोशी बरकरार। ट्रंप का गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा मुस्तरद। इस्लामी ताउन तंजीम का अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर 9 की तौसीक का ऐलान। चीन और यूरोपीय ममालिक ने भी अरब मंसूबे की हिमायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास में इसहाक डार ने कहा, रमज़ान में इसराइली हमले इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इसराइली फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करे। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। इसहाक डार की OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। उधर काबिज इसराइल की गजा की नाकाबंदी जारी। रफा में बमबारी में 2 फ़लस्तीनी शहीद। यमन की हौसियों की इसराइल को वार्निंग, नाकाबंदी खत्म करने के लिए 4 दिन की मोहलत दे दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर लावा पकने लगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बदमाशी करने वाले ममालिक मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरान ऐसे ममालिक के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। हम अपने मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। ट्रंप ने ईरानी क़यादत को खत लिखकर जोहरी हथियारों की तैयारी रोकने या मुमकिन फौजी कार्रवाई का सामना करने का इंतबाह दिया था। कराची में गुजने में मार, जंजाल गोट अफगान बस्ती में मकान की छत गिर गई। खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 4 अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक हलाक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चियां शामिल हैं। जाँ बहक होने वालों में 5 सगे बहन भाई शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के शिकार खानदान का ताल्लुक बन्नू से है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में वापसी। ऑन अब्बास बप्पी ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि चेयरमैन सेनेट ने असूली मौक़िफ़ अपनाया और स्टैंड दिया। वज़ीर कानून की मुदाखलत पर मुझ पर सख्तियाँ कम हुई। मुझे गिरफ्तार करने की वजह महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाना है। यूसुफ रजा गिलानी बोले, प्रोडक्शन ऑर्डर पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद से चेयरमैन सेनेट के इस्तेहकाक को मजरू और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द करता हूँ। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, इस्तेहकाक कमेटी के फैसले तक इसको मौज़ूए निज़ाम नहीं बनाना चाहिए। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर बोल मीडिया ग्रुप की ख़वातीन के एजाज़ में खुसूसी तकरीब। ख़वातीन की मेहनत और खिदमात को सराहा गया। बोल न्यूज़ की CEO सूफिया चिश्ती ने खिताब में कहा कि ख़वातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। बोल न्यूज़ की कामयाबी में भी ख़वातीन का नुमाया किरदार है। अफ्तार डिनर में शरीक बोल न्यूज़ की एंकर्स और ख़वातीन स्टाफ ने तकरीब के इनेकाद पर बोल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा, किसी भी मुआशरे की तरक्की ख़वातीन के बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए पाकिस्तान के दरीना दोस्त चीन का मुआशी ताउन जारी। चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिब उल-अदा $2 अरब की रकम की मुद्दत में 1 साल की मज़ीद तौसीक कर दी। वज़ारत ख़जाना ने तस्दीक कर दी। कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही थी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी के दौरे चीन में चीन ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का अदा किया था।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांग में ऑपरेशन, 3 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस शहरों की कत्ल में मतलूब थे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। और गेम टेकन के प्लेयर्स को फ़रोग देने के लिए बाज़ ई स्पोर्ट्स पेश है। लाहौर में बाज़ ई स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम कोरिया में आई टेकन टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तान और कोरिया के प्लेयर्स के दरमियान मैच 16 से 18 मार्च तक खेले जाएंगे। 7 प्लेयर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। CEO बाज़ ई स्पोर्ट्स सानिया अल चिश्ती ने 7 प्लेयर्स के नामों का ऐलान कर दिया और कहा कि तमाम प्लेयर्स बाज़ ई स्पोर्ट्स के इस इक़दाम की तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।